हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियोस में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर देयर, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैट्रिक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। रो मैट्रिक्स नाम से हमको पता चल रहा है। देखिए, मैं पहले बात कर चुका हूं कि बेसिक तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास होता है A इज इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन। दिस इज द बेसिक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स और मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई क्या है, ith रो है और j कॉलम है। I इज रो एंड j इज कॉलम। m इंटू एन इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अब रो मैट्रिक्स की यदि मैं बात करूं तो द मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, मतलब जिसमें m बराबर क्या होना चाहिए, m इज इक्वल्स टू होना चाहिए 1, है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m इज इक्वल्स टू 1 हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एन, है ना। तो ये रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 इंटू एन। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक मैट्रिक्स लिख करके बता देता हूं। a बराबर आपको दे रखा है 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो आप बोलोगे m इंटू एन, और m के m बराबर कितना है, m बराबर मेरे पास 1 है। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 इंटू एन। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहने वाले हैं, रो मैट्रिक्स कहने वाले हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में साफ तौर पर दिख रहा है द मैट्रिक्स विच इज ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहने वाले हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स का यदि मैं ऑर्डर लिखूंगा तो ए आई जे, या आपके पास सीधे मैट्रिक्स का हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपको ए मैट्रिक्स बराबर दे रखा है 2 4 6, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यदि मैं लिखूंगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यहां पर m की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम क्या हो, 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m इंटू 1। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका मैं ऑर्डर लिखूंगा तो रो कितनी है, 1 2 3, 3 इंटू 1। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहने वाले हैं। मतलब जिसमें m की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m इंटू एन। तो यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 है। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगला आता है हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स, होता है जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स में यदि हम लोग बात करें तो इसमें इस तरह के मैट्रिक्स में कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। ऑर्डर में भी एनी काइंड, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट मतलब A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, ऐसे ही नीचे अगर हम आएंगे AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN, ये सारे की सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। उसको आप क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहने वाले हैं। अब एग्जाम्पल, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा आपको ऑर्डर 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, कुछ भी हो सकता है। मैं एक ऐसा मैट्रिक्स कर रहा हूं ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 4, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, लेकिन कॉलम कितने हैं? 4। 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो ऑर्डर तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, क्योंकि 2 नंबर ऑफ रोज है और 4 हमारे पास कॉलम से। लेकिन इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो। तो ये क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच हैज ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो, जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहने वाले हैं? जीरो मैट्रिक्स कहने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ठीक, अगला मैट्रिक्स हमारे पास होता है, फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की यदि मैं बात करूंगा तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m शुड नॉट बी इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और यही बेसिक आइडेंटिफिकेशन है इस मैट्रिक्स का, है ना? क्योंकि मैं बार बार बात कर रहा हूं आपसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है। तुम 2 इंटू 3 ले लो, तुम 3 इंटू 2 ले लो, तुम 4 इंटू 2 ले लो, तुम 2 इंटू 4 ले लो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी बेसिक कंडीशन क्या है? m शुड नॉट बी इक्वल्स टू n, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है तो आप आंख बंद करके उस मैट्रिक्स को क्या बोलने वाले हो? कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है कि रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, a इज इक्वल्स टू 8 7 6 5 4 3। क्या ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? हाँ। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, मतलब m बराबर कितना हो गया? 3, और n बराबर कितना हो गया? नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गए? 2, 3 इंटू 2। मतलब ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि m इज नॉट इक्वल्स टू n। m हमारे पास n के बराबर नहीं है, m इज नॉट इक्वल्स टू n। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहने वाले हैं? दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसको आप क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और मैट्रिक्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। अब तक हम 4 टाइप के मैट्रिक्स देख चुके हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट ठीक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार क्या होगा जब m इज इक्वल्स टू n होगा। जब m बराबर n होने वाला है तो क्या होगा? ऐसे मैट्रिक्स भी पॉसिबल है जिसके ऑर्डर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। तो ऐसा रेक्टेंगल नहीं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो फिर हम उसको क्या कहने वाले हैं? ये देखिए,
फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होने वाला है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको कहानी पूरी समझ में आ गई है ना, क्योंकि ट्रेलर पहले ही देख लिया। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है बराबर रहने वाले हैं, मतलब m बराबर क्या होने वाला है? n। m बराबर क्या होगा? n होगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहने वाले हैं? दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ऑर्डर क्या है? 3 into 3। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यदि बराबर हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहने वाले हैं? दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, देखिए अभी तक जितने भी मैट्रिक्स पढ़े हैं, सब मैट्रिक्स में बात किस पे डिपेंड हो रही है? m और n पे। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। एक ही मैट्रिक्स ऐसा आया था हमारे पास जिसमें एलिमेंट के बारे में बात हुई थी कि जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, ऑर्डर कुछ भी हो, वो था हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करूंगा तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो? कम हो। द मैट्रिक्स, या दूसरे तरीके से ये बोल सकता हूं, बात इसी है कि कान पकड़ो, इधर से पकड़, हाथ से इधर से पकड़ रहा हूं, बात देखिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। या फिर अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा मैट्रिक्स, यानी एम यार, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन हमारे पास आती है, m शुड बी लेस देन n। m जो होना चाहिए वो n से कम होना चाहिए, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 14 16 10 12 14 और 16। ऑर्डर में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? रो इनटू कॉलम। कॉलम कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज क्या है? m लेस देन है n से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहने वाले हैं? सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर लिया है। 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। ये आगे और बात करेंगे हम लोग, अभी और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बाकी हैं। ठीक है।